हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। इनमें से हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 52 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था दोनों तरफ से। किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने एक तरकीब सोची अपने भाई से मिलने के लिए और अपने भाइयों को ये एहसास दिलाने के लिए शायद उनकी गलती का, तो उसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। देखते वो तरकीब पहले तो काम करती है कि नहीं। दूसरी तरफ बानो ने रुदा मून से दोबारा गुजारिश की और वो बेसिकली उस महफिल में उस जगह आई जहाँ पे प्रॉफिट यूसुफ जो हैं वो स्पीच देने वाले थे, अपने आवाम से रूबरू होने वाले थे। तो देखते ही क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ से एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं और आप सब जैसे मुझे बोल रहे हैं कि बानो जवान हो जाएंगी। आई रियली वांट टू सी कि हाउ दैट्स हैपनिंग। मतलब वो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि हम सीरीज़ के एंड में पहुंचने वाले हैं। आई मीन लेफ्ट विद ओनली फ्यू एपिसोड्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। एंड उसके अलावा जैसे मैंने बोला, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग खालिद बिन वालिद ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये सीरीज़ आपको यूसुफ सीरीज़ से पहले मिलेगी एंड वंस जैसे ही यूसुफ सीरीज़ ओवर होती है तो मैं मुख्तार नामा भी स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से हम पैरेलली दो चलाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप देख रहे हैं, मैं आप सबके कमेंट्स लगा के आप सबकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दे रही हूँ। सो वो आप सब जितनी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एज इट इज़ अपलोड होते जाएगी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आइए इस पार्ट को पहले तो शुरू करते हैं। बानो जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। आवाम कितनी खुश है, वाह यार। ऐसा लगता है आपका रेनाउंड एंड सो कॉल्ड नेता आपके सामने आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली। बानो भी पहुंची गई। मुझे कैसे देखेंगे मुझे लेकिन यूज़र सिफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूज़र सिफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद पर अजीज़ मिस्र, दुरूद पर मुंजी और रज़ाक़ मिस्र, दुरूद पर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद पर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़री अजीज़ मिस्र, आली जनाब यूज़र सिफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ दिलेर निगहबानों और मुहाफिजों पर। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। मुनज़्ज़ा है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया। अरे वो ज़ईफ़ खातून मुझे काफ़ी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? ओ, ये बानो को नहीं पहचान नाम पा जो रहे अज़ीज़ हैं। मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफज़ादी हैं जो अब मखलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। वो बानो को नहीं पहचान रहे। ज़रा पूछिए वो क्या माय कहना चाहती गॉड। हैं। जनाब यूज़र सिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ जनाब यूज़र सिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब यूज़र सिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है।
कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ, हमसरे जनाब यूज़ार सीफ। ओह शिट। बानो, क्या हुआ बानो? ओह शिट। क्या हो गया? क्या हुआ? बानो क्या हुआ? बानो क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि रासिफ साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलेखा है, यूज़ार सीफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनान से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो जुलेखा, बानो सुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये वही ज़ईफ़ा हैं जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे हमेशा मदद तलब किया करती थी। वही जिनकी आपको तलाश थी? कुछ कह नहीं सकता, शायद। आई एम सरप्राइज प्रॉफिट यूसुफ भी पहचान उन्हें पाए। कस्र ले जाइए और जब तक कि मैं आ न जाऊं उनका ख्याल रखिएगा। जाइए। ओ भाई साहब। ओ ये तो वो आमूल होता वाले हैं। ये ऐसे हो गए भाई साहब। हमें कहाँ ले जा रहे हो रोमू? कसर अखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमू? हरकत करो। और रोमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ।
लेकिन आमून से पहले मेरे लिए आखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है, यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युजार युजार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? पूरा मुंह की बात मुझे अच्छी लगी यार, मतलब ड्यूटी इज फर्स्ट एंड काम को लेके बहुत लॉयल है। इट्स सो गुड। मैं खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे ममालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत व गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। युजार सीफ के लिए रुदाउन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। पहचान लिया, रुदामुन को पहचान लिया, बानू को नहीं पहचान पाया। सरप्राइजिंग। रुदामुन ही वो है। इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। क्या अब भी बानो प्रॉफिट युजार से बात करना चाहेंगे ये जानने के बाद? हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब युजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसना थे, हमसरे यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब युजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क व मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम
ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। As a wife, it is so difficult ये सच्चाई सुनना। 30 साल बारे मलामत उठा, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलील और ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कुचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ, तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूजार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनात, रुक जाइए। अब क्या होगा? आसनात, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे, आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़ गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात पे इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सारे अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं।
क्या होने वाला है। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। ओह भाई, ये क्या होने वाला है, क्या शिकायत करने वाली। दिस इज़ बहुत 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 इंटरेस्टिंग चलने वाला है एपिसोड कि किस तरीके से पहले तो बानो को पता चल गया हमशीरा के बारे में, प्रॉफिट यूसुफ की। अब जब पता चल गया तो जो भी उनकी दासियों ने बता दिया, मीनवाइल वो बेहोश थी आसनात को। और अब आसनात क्या कहने आई है प्रॉफिट यूसुफ के बारे में अखनातून से, वो बहुत बहुत आई मीन सच में यार बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे सब कुछ चेंज होगा, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, तो वेट नहीं हो रहा कि बिल्कुल क्या होने वाला है। प्रॉफिट यूसुफ के भी चेहरे की ऐसा लग रहा है हवाइयाँ सी उड़ गई हैं, क्योंकि वो आंखों में आंसू देख चुके हैं आसनात के, तो वो भी डिप्रेस्ड तो नहीं बोलूँगी बट सरप्राइज्ड है शायद कि क्या आसनात बोलने जा रही। तो रियली जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए कह रही हूँ कि अब बिल्कुल भी सीरीज़ को मिस आउट मत करिएगा, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और हम जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को अब ख़त्म करके नई सीरीज़ शुरू करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।